दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी बीजेपी का कोई नेता बगावत करता है तो कभी कोई नेता। इससे पहले हमने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बातों को लेकर उन पर हमला बोला। अब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने खुद जो है वो बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल उठाए हैं। बीबीसी गुजराती ने एक खबर शाया की है, उसमें ये दावा किया गया है और उस खबर के मुताबिक प्रहलाद मोदी ने अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि जो बीजेपी वंशवाद का विरोध करती है, बीजेपी का कहना है कि बीजेपी में वंशवाद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो टिकटें दी गई लोकसभा चुनाव में उसको लेकर सवाल उठाया प्रहलाद मोदी ने। इसके अलावा अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर उन्होंने सीधे सीधे हमला बोला है बीजेपी पर। तो ये सवाल उठता है कि जो बीजेपी वंशवाद ना होने की बात करती है, उस बीजेपी में कोई नेता ऐसा नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो वंशवाद को लेकर मोदी और शाह पर सवाल उठा सके। लेकिन अब मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने सवाल उठाया है। प्रहलाद मोदी ने कहा है कि अमित शाह का जो बेटा है जय शाह, उसके पास ऐसी कौन सी डिग्री है जो सरकार के काम में आ रही है। उन्होंने कहा है कि उसे जय शाह को जो है वो कभी उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। उसके बावजूद आखिरकार किस बिना पर जो है वो जय शाह को बीसीसीआई में इतने बड़े पद पर जो है वो बैठा दिया गया है। ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि यहां पर खास बात यह है कि जैसा हमने बताया कि बीजेपी का तो क्या किसी और पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं है कि वो इन बातों को लेकर सवाल उठा सके। क्योंकि जब भी कोई ऐसी कुछ बात को लेकर सवाल उठाता है तो उसके पीछे तमाम एजेंसियों को लगा दिया जाता है। लेकिन यहां पर सवाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई ने उठाया है। साथ ही साथ अमित शाह के बेटे जय शाह के अलावा उन्होंने जो है वो राजनाथ सिंह के बेटे पर भी सवाल उठाया है। हम आपको बताएं कि तमाम बातें शुरू कहां से हुई। दरअसल गुजरात में स्वराज के चुनाव हैं, बल्दियाती चुनाव हैं, अहमदाबाद में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हैं और उसमें जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के CR पाटिल, उन्होंने पहले ही साफ ऐलान कर दिया है कि किसी भी बीजेपी नेता के रिश्तेदार को जो है वो टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये बात वहां से शुरू हुई कि उन्होंने ऐलान किया कि टिकट नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रहलाद मोदी की जो बेटी है सोनल मोदी, उन्होंने जो है वो बोड़क देव से टिकट मांगा है स्वराज चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ने के लिए। वहां से ये बातचीत शुरू हुई कि एक तरफ जो है वो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेताओं को, रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की भतीजी प्रहलाद मोदी की बेटी सोनल मोदी जो है वो टिकट मांग रही है बीजेपी का। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब उन्हें टिकट मिलता है या नहीं। और इसी को लेकर उनके जो पिता हैं, सोनल मोदी के पिता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने ये कहा है कि जब अमित शाह का बेटा जो है वो एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में इतने बड़े पद पर फाइज हो सकता है, बैठ सकता है, जब राजनाथ सिंह का बेटा सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, तो मेरी बेटी को टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि मोदी से आपके कैसे रिश्ते हैं, क्या है, तब उन्होंने काफी तीखे अंदाज में कई बातें ऐसी कही। उन्होंने कहा है कि 1970 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने परिवार को छोड़ दिया था और ये देश की सरकार जो है और देश में ये माना जाता है कि आपके राशन कार्ड में जिसका नाम शामिल है वो आपके परिवार का सदस्य है और मोदी का नाम जो है वो, नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो हमारे घर के राशन कार्ड में शामिल नहीं है। तो ऐसे में वो हमारे सदस्य कहां से हो गए, हमारे परिवार के। इससे आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी माता से मिलने, हीराबा से मिलने तो आते हैं गांधीनगर, तो इस पर भी प्रहलाद मोदी ने बड़ा चुकीले अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल अपनी मां से मिलने आते हैं, हमारी मां हीराबा से मिलने आते हैं, लेकिन क्या कभी हीराबा के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ परिवार के किसी और सदस्य की तस्वीर आपने देखी। उनका यह भी कहना है कि मोदी जब आते हैं तो बाकायदा परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उन्हें दूर रहने के लिए कहा जाता है कि आप दूर रहें, आप ना आए। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि एक तो ये होता है
कि आप सिर्फ दिखावा करें कि आपका कोई नहीं है, और दूसरा ये होता है कि आप जानबूझकर किसी को अपने पास ना आने दें। तो ऐसे में प्रहलाद मोदी ने यह कहा है कि हमारा जो है वो नरेंद्र मोदी से कोई ऐसा रिश्ता नहीं है अब, तो ऐसे में जो है वो मेरी बेटी को जो है वो स्वराज के चुनाव के लिए टिकट दिया जाना चाहिए। ये तमाम बातें एक अलग है, लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं कि अमित शाह के बेटे के पास आखिरकार कौन सी डिग्री है, राजनाथ सिंह का बेटा जो है वो किस तरीके से विधायक और सांसद बन जाता है, तो ये वो चीजें हैं जो बीजेपी के नेता जो बातें करते हैं, वंशवाद की जो दुहाइयां देते हैं, वंशवाद को लेकर जो कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर और खासकर अभी जो बंगाल में चुनाव चल रहे हैं वहां पर ममता बनर्जी पर जो है वो हमला कर रहे हैं वंशवाद को लेकर। तो ऐसे में जो बीजेपी का जो वंशवाद है उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हमने भी पहले बताया था कि ये तो कुछ चीजें उन्होंने बताई है प्रहलाद मोदी ने, लेकिन इसके अलावा आप देखिए जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, उनकी बहन जो है वो मध्य प्रदेश में है, वो वहां से विधायक हैं, पहले वो सांसद रही। वसुंधरा राजे सिंधिया के जो खुद बेटे जो हैं वो खुद सांसद रहे, राजस्थान से सांसद हैं वो। इसके अलावा बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें हम गिना गिना कर थक जाएं, जो वंशवाद जो है वो बीजेपी के अंदर भी है। तो ये क्या ये वंशवाद जो है वो बीजेपी को नजर नहीं आता है? और सवाल तो ये उठता है क्योंकि जिस तरीके से मोदी शाह की जो पकड़ है बीजेपी पर, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद कई सारे राज्य के चुनाव बीजेपी हारी, लेकिन उसके बावजूद किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि इस्तीफा देना चाहिए यहां पर किसी को, अध्यक्ष को या किसी को, क्योंकि 2014 के बाद ये बिल्कुल एक चलन चल गया कि ये मोदी सरकार है, ये मोदी की बीजेपी है, यहां पर इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता था कि वंशवाद पर आखिर आवाज कौन उठाएगा, क्योंकि बीजेपी के किसी नेता की तो हिम्मत नहीं होती कि वो अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर बीजेपी में सवाल कर सकें। लेकिन यहां पर सवाल उठाया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने, और ये सवाल जो उठाया है तो बिल्कुल अब देखना ही होगा कि इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ एक आध दिन के अंदर जो वो बीजेपी अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। तो ऐसे में देखना ये होगा कि प्रहलाद मोदी की बेटी जो है वो सोनल मोदी, क्या उन्हें टिकट मिलता है या नहीं। और जो सवाल प्रहलाद मोदी ने उठाए हैं वो सवाल पर जो है वो बीजेपी नेताओं को भी गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि देश की जनता तो ये बात सोचती है कि आखिरकार किस हैसियत से जो है वो इस तरीके के जो जय शाह है, अमित शाह के बेटे, किस हैसियत से जो है वो उनको वहां पर बैठाया गया बीसीसीआई में। दूसरा, प्रहलाद मोदी जो है मोदी के भाई हैं और उन्होंने जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर जो है वो धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया अचानक। और ये पूरा जो मामला है ये था कि सुल्तानपुर और जौनपुर में जो है वो एक योग सोशल सोसाइटी है, उसका एक कार्यक्रम होना था। उस कार्यक्रम में प्रहलाद मोदी को पहुंचना था। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि जो कार्यक्रम जो लोग करवाने वाले थे, आयोजककर्ता जो उसके आयोजक जो थे, उन्हें जो है वो मोदी की और योगी की पुलिस ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी बात को लेकर प्रहलाद मोदी जो है वो लखनऊ हवाई अड्डे पर ही धरना देने के लिए बैठ गए। तो यहां पर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की राजनीति चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई खुद जो है वह प्रधानमंत्री की उनके खिलाफ, उनके विरोध में कई ऐसी बातें बोल रहे हैं, योगी सरकार के विरोध में वो लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना दे रहे हैं। तो आखिरकार ये तमाम क्या चीजें हो रही है, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आखिरकार वो प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम था, उसे क्यों रद्द किया गया, उस प्रोग्राम के आयोजकों को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया, मोदी के भाई को खुद को आखिरकार अपनी सरकार के खिलाफ क्यों धरना देना पड़ा, और आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई को खुद जो है वो अमित शाह के खिलाफ जो है वो इतनी उनको बातें उठानी पड़ रही है। ये तमाम बातें अगर आप जहन से सही से सोचेंगे तो बहुत कुछ बातें आपको खुद जो है वो समझ आने लगेगी कि आखिरकार देश में क्या चल रहा है, वंशवाद कहां है, असली मुद्दे क्या है, जनता को कहां भटकाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है हम सभी को सोचनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, वो इन तमाम जो बुनियादी जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इस पर से जनता को, युवाओं को भटका रही है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया है पेट्रोल की कीमतों को लेकर, महंगाई को लेकर। उन्होंने ये कहा कि
राम के भारत में जो है वो पेट्रोल 93 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि सीता के नेपाल में 53 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है पेट्रोल, जबकि रावण की लंका में जो है वो 51 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अब जो है वो भाजपा के अंदर से ही जो है वो इन बातों को लेकर विरोध जो है वो अब शुरू हो रहा है। तो यकीनन जिस तरीके से जो गोदी मीडिया दिखा रहा है, असल में देश के हालात ऐसे नहीं हैं। अगर आप देखें गहराई से तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि सरहदों पे आपने देखा म्यांमार में जिस तरीके से जो तख्ता पलट हुआ और जिस तरीके से वहां की जो थी उसे गिरफ्तार किया गया। मोदी की काफी करीबी थी वहां पर, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए भी थे, काफी पैसा वहां पर दिया था उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ उस पर जो है वो चीन का हाथ बताया जा रहा है कि चीन ने जो है वो म्यांमार में तख्ता पलट करवा दिया। तो इससे ये सवाल उठता है कि आप सोचिए, जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य, वहां पर कहीं ना कहीं अब चीन का दखल बढ़ रहा है। अरुणाचल में चीन घुस चुका है, लद्दाख में चीन घुस चुका है, अब जो है वो इन जो 7 सिस्टर जो हमारे छोटे छोटे जो राज्य हैं वहां पर जो है वो चीन अब म्यांमार और इस तरीके से तख्ता पलट करके अब जो है वो पकड़ जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये असली हालात हैं देश के। दूसरा, जो भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो छोटा सा देश नेपाल हो, चाहे वो छोटा सा देश श्रीलंका हो, इन तमाम देशों से जो है वो जो पड़ोसी देश है उनसे भारत ने अपने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं, भारत सरकार ने। दूसरा, श्रीलंका में आपने देखा कि जो पोर्ट जो होते थे, जो अदानी को मिलने वाले थे, वो अदानी को नहीं मिले। तो श्रीलंका जो है वो एक तरफ बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मोदी के खिलाफ बिल्कुल खड़ा हो चुका है। तो ऐसे सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, जो हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसा हमने बताया, ये सब जो है वो भारत को आंख दिखाने लगे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नमस्ते ट्रंप और जो कार्यक्रम की अब की बार ट्रंप सरकार, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश की जो नीति है, जो कूटनीति है, सिर्फ उसी में नाकाम नहीं है, बल्कि जो विदेश नीति है उसमें भी जो है वो मोदी सरकार बड़े पैमाने पर नाकाम साबित हो रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।